हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहेगी जिसका नाम है नंबर सीरीज़। तो आज हम नंबर सीरीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसमें कि आपको बहुत फॉर्मेट्स में कि एक सीक्वेंस आपको दिया होगा, सीक्वेंस में क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनको सॉल्व करना है या पैटर्न समझना है और फिर आपने उस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, ये वाला तरीका होगा। अच्छा, दूसरा एक मेथड आपका होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, आप उसमें वहाँ पे एक मैट्रिक्स में आपको नंबर्स दे रखे होंगे और मैट्रिक्स में जब आपको नंबर्स गिवन होते हैं आपको वहाँ पे किसी भी पैटर्न से समझना होगा कि इसका एक ब्लैंक मैट्रिक्स में नंबर क्या आएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्ट हो सकता है। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। और आज की डिस्कशन में हम हर तरह का रूल डिस्कस करेंगे जो आपको पेपर में आ सकता है, क्योंकि कुछ रूल्स हैं मैं आपको साथ साथ हाईलाइट कर दूंगी कि ये वाले रूल्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपको एक सीरीज़ गिवन है 2, 4, 10, 22, 42 और 72। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लैंक। तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये सीरीज़ चल कैसे रही है, ठीक है, कि किस पैटर्न से ये नंबर्स आपके बढ़े, ठीक है, और उसके बाद आपने ये ब्लैंक को फिल करना है। तो चलिए ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन सभी। हाँ जी, ट्राई करिए सभी के सभी। ओके, अब देखिए सीरीज़ आपकी जो है वो बढ़ रही है। इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपकी सीरीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो यानी कि यहाँ पे या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब हमें ये देखना है कि प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए सीरीज़ की स्पीड देख के तो हम समझ ही पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है प्लस का लॉजिक ज़्यादा चल रहा है ना, एडिशन ज़्यादा लग रही है। तो चलिए गैप्स निकालते हैं इसके। तो चलिए सीरीज़ में देखिए गैप्स कितने हैं। ओके, इनका अगर आप गैप निकालते हैं, सबसे पहले तो 2 का गैप आ रहा है, अगला गैप आपका 6 का आ रहा है। अब 10 और 22, 10 में कितना ऐड करके 22 आता है, 12 ऐड करके। अगला आपका जो गैप है वो 20 का है और उससे अगला गैप जो है वो 30 का है, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पूरी करनी है तो अगर आप इन गैप्स को समझने की कोशिश करो तो 2, 6, 12, 20, 30 कुछ भी नहीं होता है ना। मतलब ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट क्यूब है, ना ये टेबल है। तो जब आप गैप्स को ही नहीं समझ पा रहे ना, वहाँ पे फिर आपने क्या करना है, उसके फिर से गैप निकालने हैं। तो चलिए 2 और 6 के बीच में अगर मैं गैप निकालूँ कितने का आ रहा है, 4 का। 6 और 12 में कितने का गैप है, 6 का। अगला गैप जो है वो कितने का है, 8 का। उससे अगला गैप जो है वो कितने का है, 10 का। तो अगर आप इनको पहचानने की कोशिश करो, 4, 6, 8, 10, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, ईवन नंबर है, ठीक है। तो ईवन नंबर जैसे कि 4, 6, 8, 10 के बाद अगला ईवन नंबर जो आएगा वो कौन सा होगा, 12। तो 30 में 12 जोड़ के ये कितना आएगा, 42। और यानी कि मेन नंबर था 72, 72 में अगर आप 42 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 114। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि आपने जैसे कि यहाँ पे चेक किया कि गैप आपको पता करने थे, गैप्स पहचान नहीं पा रहे थे, तो हमें कई बार ये भी हो सकता है कि गैप के फिर से गैप्स निकालने पड़े पता करने के लिए कि आखिर यहाँ पे लॉजिक आपका लग क्या रहा है, ठीक है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल था यहाँ पे जो हमने सीखा। कौन सा रूल, गैप ऑफ गैप का। तो पेपर में भी ये रूल आपसे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब ये सीरीज़ आपको दी हुई है सेकंड क्वेश्चन में 4, 2, 2, 4, 16। हाँ जी, ये ट्राई करेंगे। अब ये कैसे हो रही है, देखो पहले 4 से 2 हुआ यानी आपकी सीरीज़ घट रही है,
फिर 2 से 2 है और फिर आपकी सीरीज़ बढ़ रही है, या फिर अगर घटते घटते एकदम से बढ़ने लग जाए, तो मोस्टली, हर बार नहीं मैं कह रही, पर मैक्सिमम टाइम्स वहाँ पे ना आप कोई डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें ये सोचना है कि 4 में एक डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करके 2 कैसे आएगा। देखो जितना समझ आ रहा है उतना तो कर ही लेते हैं, है ना। तो आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं कि 2 से 4 कैसे आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 2 से 2 कैसे आ रहा है, इंटू 1 करके, और 4 से 2 कैसे आ रहा है। देखो 4 से 4 का आधा होता है 2, आधा का मतलब इंटू 0.5, तो 0.5 का डबल 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, तो 4 का डबल जो है वो कितना होगा, 8 होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है वो क्या होगा आपका, 8। तो यानी कि 16 इंटू 8 करके आपका आंसर कितना आएगा, 128, यानी करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपने देखा, मल्टीप्लाई किया हमने डेसिमल नंबर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन में रूल यूज़ हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसमें बताइए क्या रूल है, एक सेकेंड। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, सीरीज़ बढ़ रही है। अब अगर आपकी सीरीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो या तो मल्टीप्लाई की वजह से होता है या फिर प्लस की वजह से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो नंबर्स है, जैसे कि 15 से 15 तो आपका इंटू 1 करने से आता है ना। ओके, 15 से 30 कैसे आ रहा है, इंटू 2 करके। अच्छा अब देखो 30 से 10 कैसे आएगा, ये तो कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब 30 को आप डिवाइड करिए 3 से, और 10 से 40 कैसे आएगा, इंटू 4 से। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई 2 था, ये डिवाइड 3 था, ये मल्टीप्लाई 4 था, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 1 नहीं होना था, यहाँ पे आपका डिवाइड 1 होना था। यानी कि काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 की, पर ऑल्टरनेटिवली हो क्या रहा है, पहले डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है। तो नेक्स्ट अब आपका क्या होगा, डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 6, यानी 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो बस फिर अब आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन लास्ट, ठीक है। ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। हाँ जी, तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑल्टरनेट चल रहा था, तो जिसमें कि काउंटिंग सीधी थी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला ट्राई करिए सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 3 8 27 और 112।
हाँ जी, सो ये वाला क्वेश्चन देखिए सभी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे रूल को, और इस ये वाला क्वेश्चन जो है ना उसका रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ज़्यादातर यही वाला रूल आपका चलता है मैक्सिमम। तो देखो अब यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 8 है, 27 है, 112 है, और उससे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है देखो 112, 27 के बाद एकदम से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है ना। तो अगर एकदम से इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो वो प्लस से तो बात बनेगी नहीं, है ना, यानी वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। 27 के बाद आप देख सकते हैं एकदम से 112 आ गया, इतना बड़ा नंबर आ गया, यानी ये तो आपका कुछ मल्टीप्लाई लग रहा है। पर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, यानी अगर सीरीज़ की स्पीड को देख के आपको ये हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही होगा, पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई मतलब 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा, 3 के टेबल में 8 नहीं आ रहा, तो वहाँ पे वो जो मल्टीप्लाई है ना प्लस की या फिर माइनस की हेल्प लेगा। तो चलिए देखते हैं, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, पर अगर मुझे 3 के आसपास आना है तो आप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ गया, और उसमें +1 करके 3 आ गया। अब 3 से 8 पे कैसे आए, देखो 3 इंटू 2 करके कितना हुआ 6, और उसमें +2 करके कितना हुआ 8, ठीक है। उसके बाद 8 से 27, 8 3 ज़ा 24, और उसमें +3 किया तो कितना आ गया 27। अब 27 से 112 कैसे आएगा, इंटू 4 करके आपका 108 आ गया, और उसमें +4 किया तो आपका आएगा 112। तो अब हमें रूल समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंटू 5 + 5, तो आंसर आपका बनेगा 112 इंटू 5 होता है 560, और उसमें अगर आप +5 कर देंगे तो आंसर होगा 565, यानी करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। और बच्चे लास्ट क्वेश्चन में एक और हिंट मैं आपको देना चाहूँगी, अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर में 1 का गैप हो तो मोस्टली वहाँ पे इंटू 1 + 1 लगता है, मतलब जब भी ये रूल आता है ना इंटू के साथ प्लस या इंटू के साथ माइनस, तो उसकी शुरुआत मोस्टली इंटू 1 + 1 से होती है। और अगर शुरुआत में इंटू 1 + 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 से 3 एक का गैप इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे इंटू 1 + 1 का रूल लगना है। तो अगर आपको सीरीज़ में तेज़ी दिख रही है और फर्स्ट 2 नंबर्स में 1 का गैप लग रहा है ना, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये मान सकते हैं कि यहाँ पे इंटू प्लस टुगेदर या इंटू माइनस टुगेदर का रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। चलिए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि 33 से 128 आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का हिंट मिल रहा है। और शुरू में देखो 1 का गैप है, तो बस फिर इंटू 1 + 1, है ना। पर आगे देखो क्या हो रहा है, 6 2 ज़ा 12 -2। अब यहाँ पे पहले +1 हुआ है, फिर -2 हुआ है, उसके बाद इंटू 3 30 + 3, और उसके बाद इंटू 4 करने के बाद आपका इंटू 4 करके कितना आ रहा है 132, उसमें हमें क्या करना है -4 करना है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आपका इंटू 5 तो होगा, पर उसके बाद क्या होगा +5 होगा। तो 128 इंटू 5 अगर आप करते हो तो कितना आ रहा है 640, और उसमें अगर आप +5 करते हो तो आंसर आपका आएगा 645, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए सभी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सीरीज में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी है।
मल्टीप्लाई तो लग ही रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1100 से ज़्यादा आप 9000 की रेंज पे आ चुके हैं। अब देखो बच्चे, मल्टीप्लाई का हिंट तो मिल गया, पर यहाँ पे 27 के टेबल में 50 नहीं आता। पर अगर मुझे 50 के आसपास भी आना हो तो इंटू 2 कर दीजिए। इंटू 2 करके कितना आया? 54। और 54 में आप क्या करेंगे? -4 करेंगे। अब 50 से 192 पे आना है। अब आप खुद देखिए, 192 अप्रॉक्सीमेटली 200 है ना ये, तो 50 से 200 पे आना है तो आप क्या करोगे? इंटू 4 करोगे। और 200 से एग्जैक्टली 192 पे आना है तो आप क्या करेंगे? -8 करेंगे। अब 192 से आपको 1100 पे आना है, तो अब हम देखेंगे ये कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं इसका 6 टाइम्स अगर आप करते हो, आप खुद देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 190, अप्रॉक्सीमेशन से किया करो। 192 अप्रॉक्सीमेटली क्या है आपका? 192 आपका है 200, और 1140 अप्रॉक्सीमेटली 1200 है ना। तो 200 से 1200 पे आना है तो 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हमने मल्टीप्लाई 6 कर दिया। और आप खुद देख लीजिए कि मल्टीप्लाई 6 करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? -12 करना पड़ रहा है। और अब आप रूल समझ ही गए होंगे, पहले इंटू 2 था, फिर इंटू 4 है, फिर इंटू 6 है, तो फिर आपका होगा इंटू 8, और अगला होगा मल्टीप्लाई 10। और दूसरा देखो ये क्या है? -4, ये -8, ये -12, तो यहाँ पे -16 होगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। और आगे फिर आपका माइनस जो है वो क्या होगा? 20 होगा। तो 9104 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 91040, और उसमें से -20 अगर आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 91020। तो आंसर आपका क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन कोई टफ नहीं थी। देखो लास्ट में जो चीज़ हमें सॉल्व करनी थी ना, वहाँ बहुत आराम से कैलकुलेट हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई। चलिए गैप्स निकालते हैं, ज़्यादा तेज़ी तो आपको दी नहीं हुई है ना, तो गैप्स निकालते हैं। पहला गैप है 3 का, पहला गैप है 3 का। देन नेक्स्ट गैप आपका जो है वो कितने का है? 6 का। उससे अगला गैप जो है वो 10 का। उससे अगला गैप आपका 15 का, और उससे अगला गैप आपका 21 का। तो 3 से 6 कैसे आया? 3 ऐड करके। 6 से 10 कैसे आया? 4 ऐड करके। अब 10 से 15 कैसे आ रहा है? 5 ऐड करके। 15 से 21 कैसे आ रहा है? आपका 6 ऐड करके। तो अब अगला जो हमें ऐड करना है वो क्या करना है? +7। तो 21 + 7 कितना होगा? 28।
तो 59 में अगर आप 28 ऐड करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 87, यानी आंसर आपका आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्लियर। तो ये रूल हमारा रिपीट हुआ है, पहले भी हमने किया था। और एक और क्वेश्चन आपने देख लिया गैप ऑफ गैप का, कि जब आपको गैप समझ ही नहीं आ रहे ना कि हो क्या रहा है, तो तब आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करिए सभी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपकी सीरीज़ में तेज़ी तो आ रही है, यानी मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ देखो, 6 2 ज़ा 12 -1 11, 11 3 ज़ा 33 -1, है ना। 6 2 11 3, अब 32 इंटू 4 करते हो तो 111 पे नहीं आ पाओगे। तो मतलब अभी जो हम सोच रहे थे वो गलत है। तो अगर आप इंटू 1 करो, 6 इंटू 1 करो, हाँ जी, इंटू 1 करने के बाद 11 पे आना है तो आप क्या करोगे, +5। अब 11 में अगर आप इंटू 2 करो, 11 2 ज़ा 20, है ना, और सॉरी 11 2 ज़ा 22, उसमें अगर आप +10 करोगे तो कितना आएगा, 32। अब ये तो कोई मतलब आपका पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंडेबल लग रहा है। पहले इंटू 1 था, फिर इंटू 2 है, तो उस हिसाब से आगे आपका इंटू 3 हो जाएगा। ये +5 था, ये +10 है, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा कितना, 15। उसके बाद ये आपका इंटू 4 +20, है ना। तो बस फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंटू 5 +25। तो इंटू 5 +25 करने से आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस किस तरह से हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको सीरीज़ दी हुई है 2 12 36 80। देखो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो रूल है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पता है क्या किया, ये 2 कैसे आया है, पहले तो 2 देखो। एक्चुअली इन्होंने स्क्वायर और क्यूब को ऐड कर रखा है। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो कितना आता है, 1। 1 का क्यूब करते हो कितना आता है, 1। ऐड करके आ गया 2। फिर अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो कितना होता है, 4। 2 का क्यूब करते हो कितना होता है, 8। ऐड करके कितना आ गया, 12। तो ये देखो 12 आ रहा है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। इनको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है, 36। तो ये देखिए 36 आ रहा है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 80, वो भी आ गया। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप स्क्वायर और क्यूब्स को ऐड कर रहे हो, तो उस हिसाब से नेक्स्ट आपका क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करके ये कितना आएगा, 150, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब ये आगे जो आपका है
ये 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब ऐड करके है, ये 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब ऐड करके है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब जिसने ये क्वेश्चन डिस्कस किया होता है ना वो तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर देता है, पर जिसने कभी ये रूल या क्वेश्चन कभी डिस्कस ही नहीं किया होता ना तो वो इस चीज़ को पेपर में कर नहीं पाता बच्चा। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये वाला यही सीरीज़ बिल्कुल 2, 12, 36, 80 यही सीरीज़ जो है आपको सेम इसी तरह से पेपर में मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ जी, चलिए एक बार आप इनमें गैप्स निकाल के देखिए, क्योंकि सीरीज़ में ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो अगर आप इनका गैप निकाल रहे हो, फर्स्ट गैप तो आ रहा है कितने का, 4 का, ठीक है, ओके। अगला गैप अगर आप निकालोगे तो आपका ये आएगा 33 माइनस 6 करते हो तो 27 का। तो अब हमें थोड़ा सा ना आइडिया तो लगना शुरू हो गया कि ये कुछ स्क्वायर और क्यूब्स वाला लॉजिक है। अगला आपका 16 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो 125 आ रहा है। तो आप इतने में ही समझ जाओगे ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, और 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। यानी ऑल्टरनेटिवली स्क्वायर एंड क्यूब आपको दे रखे हैं। तो अगला आपका क्या होगा उस हिसाब से, 6 का स्क्वायर यानी 36, और उसके बाद आपका आएगा 7 का क्यूब यानी 343। मतलब आपको 210 में 343 जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 553। हाँ जी, आई होप सबको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका आंसर बताइए सभी। तो चलिए गैप्स निकालते हैं। देखो पहला गैप आपका कितने का है, 2 का। अगला गैप जो है आपका कितने का है, 6 का। अगला गैप आपका 12 का। उससे अगला गैप आप देख सकते हैं 20 का, और उससे अगला गैप 30 का। तो ये तो अब आप समझ ही गए हो, पहले +4 हो रहा है, ठीक है, फिर आपका +6 हो रहा है, फिर आपका +8 हो रहा है, फिर आपका +10 हो रहा है, और अगला अब आपका क्या होगा, +12। तो यहाँ पे 30 + 12 करोगे तो कितना आएगा, 42। और 76 में अगर आप 42 ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 118, यानी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी।
और देखो ये 4 4 है, तो यहाँ पे ना जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना कि जब डिक्रीज होके बढ़ता है या डिक्रीज होके इंक्रीज होता है या सेम होके बढ़ता है, ऐसा पैटर्न मोस्टली तब आता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर से। ठीक है, अब 4 से 4 कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि 4 से 4 कैसे आएगा, इंटू 1 करके। 4 से 6 कैसे आएगा, इंटू 1.5 करके। 6 से 12 कैसे आएगा, इंटू 2 करके। अब हम समझ ही चुके हैं हो क्या रहा है, 0.5 से नंबर बढ़ रहा है। पहले आपका इंटू 1 था, फिर इंटू 1.5 हुआ, उसके बाद आपका इंटू 2, तो नेक्स्ट आपका उस हिसाब से हो रहा है इंटू 2.5, और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंटू 3, यानी आंसर आपका बनेगा 90, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। हाँ जी बच्चे, यहाँ एक मिस्टेक है, ये 685 है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ तक तो आपने देखा भी होगा। ये आपका 685 है। तो चलिए ये देखो, सीरीज में तेजी है, मल्टीप्लाई का हिंट है, और 3 और 4 1 का गैप है। तो बस फिर रूल तो अब हम समझ ही चुके हैं। पहले 3 इंटू 1 प्लस 1, 4 टू ज़ा 8 प्लस 2, 10 3 ज़ा 30 प्लस 3, उसके बाद आपका 33 इंटू 4 प्लस 4, तो 33 इंटू 4 प्लस 4 करके आपका मतलब 33 इंटू 4 करोगे तो 132 आएगा, और उसमें अगर आप प्लस 4 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या है। अब बच्चे लग तो यहाँ भी मल्टीप्लाई ही रहा है ना, 15 के बाद एकदम से 56 आ गया ना, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1। अब 3 इंटू 1 प्लस 1 नहीं आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा, पर अगर मैं इंटू 2 करूँ, 3 में इंटू 2 करें तो 6 आता है, और 6 से अगर मुझे 4 पे आना है तो -2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, 15 4 ज़ा 60 -4, यानी इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 के बाद अगला आपका क्या होगा, इंटू 5, और ये +1 -2 +3 -4 +5, ये आपका बनेगा। यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है, 56 इंटू 5 प्लस 5, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 285। ठीक है, डन। ओके, चलो, तो अभी तक तो आपने जो किए वो बिल्कुल सीधा सा पैटर्न था, उस फॉर्मेट में दिए हुए थे। अब हम करेंगे थोड़े से मैट्रिक्स वाले। मैट्रिक्स में जब दिया होता है ना, तब आपको ये नहीं समझ आता शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, आंसर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आइडिया लग सके। देखो ये वाले क्वेश्चन में
हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको 0, 3, 8, 15, 24, 35 और 48-80 एक फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। तो अब हम यहाँ पे अगर ध्यान देना तो ये देखो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ किस तरह से हैं, बढ़ किस तरह से रहे हैं, देखो 0 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 8, 8 से बड़ा होता है 15। तो ये आप देख रहे हो कि ये एक सीक्वेंस ही बनता दिख रहा है सीरीज़ का। तो चलिए नंबर है 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48 डैश और 80। तो अब आप देख सकते हैं इनका अगर मैं गैप निकालूं, क्योंकि इनका हो सकता है गैप ही हो और इन्होंने इस पैटर्न को एक मतलब इस सीरीज़ को एक पैटर्न में लिख दिया। तो 0 से 3 कैसे आएगा, +3 करके। 3 से 8 कैसे आएगा, +5 करके। 8 से 15 +7, 15 से 24 +9, 24 से 35 +11, अगला +13। अब हम समझ ही चुके हैं कि ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो उससे नेक्स्ट आपका क्या ऐड होगा, 15 ऐड होगा, जिससे कि 63 आएगा। और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें 17 ऐड करके आपका कितना आता है, 80। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 63। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका आंसर बताइए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। अब देखिए स्क्वायर और क्यूब, आपने शुरू में भी देखा स्क्वायर क्यूब कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है आपके सीरीज़ के क्वेश्चन में। और अगर आप ध्यान दो ना, यहाँ पे आपके मैट्रिक्स में स्क्वायर्स दिख रहे हैं। देखो 49 क्या होता है, ये 7 का स्क्वायर है। 81 क्या होता है, ये 9 का स्क्वायर है। 25 क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर है। इधर से ये 64 क्या है, 8 का स्क्वायर। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। बीच के नंबर्स कुछ और ही हैं। अब देखो ये 7 है और ये 8 है, इनको अगर मैं ऐड करूं तो कितना होता है, 15। ये 9 है, ये 10 है, इनको ऐड करूं तो कितना होता है, 19। ये 5 है, ये 6 है, इनको ऐड करने से आपका कितना हो रहा है, 11। तो बस फिर आपको रूल समझ आ चुका है, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका आंसर बताइए ज़रा। ओके, सो आप देख सकते हैं बीच में एक बड़ा नंबर है
और अगर आप यहाँ पे 14, 12, 7 और 3 को देखो तो 14 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 3, अगर आप इन सभी को ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने से 36 ही तो आ रहा है। तो यानी कि नेक्स्ट में भी हमें यही पता करना है कि 9 प्लस 16 प्लस 11 में कितना ऐड करें कि हमारा जो सम है वो कितना आए, 54 आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 9 प्लस 16 प्लस 11 करते हो तो वो आपका कितना आ रहा है, ये 36 आ रहा है। और 36 और 54 का डिफरेंस जो है वो कितना आता है, 18। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। अब देखिए इस मैट्रिक्स में भी ना अगर आपका ध्यान जाए ना, ये सीरीज़ है, सीरीज़ को सिर्फ एक डिज़ाइन बनाकर लिखा हुआ है। ये देखो 4 का नेक्स्ट 4, 4 का नेक्स्ट 8, ये 24। तो ये देखो इस डायरेक्शन में आपकी सीरीज़ बढ़ती जा रही है और ये 20,000 की रेंज आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और तेज़ी का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 1 करके। 4 से 8 कैसे आएगा, इंटू 2। 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 4, आगे आपका क्या होगा इंटू 5, और उससे आगे आपका क्या होगा इंटू 6, और उससे आगे आपका इंटू 7। तो बस फिर 480 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है आपको। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आ रहा है, 2880, यानी आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। ओके अब बच्चे अगर आप ये वाली लाइन देख रहे हो, इसके इधर तो देखो 4 5 6 है और इसके इधर थोड़े बड़े नंबर्स है। अब आप अगर ध्यान दो ना, 17 और 26 को पहचानने की कोशिश करो। ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है और ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखो 17 के बिल्कुल सामने ये 4 नहीं लिखा हुआ और 26 के बिल्कुल सामने 5 लिखा हुआ है। तो यानी 6 के बिल्कुल सामने आपका क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 36 प्लस 1 कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर होगा आपका 37। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। यहाँ पे सर्कल आपको गिवन है, सर्कल के 3 पैटर्न्स आपको गिवन है। तो इसमें थर्ड पैटर्न के क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके अगर आप 25 प्लस 17 करो तो ये 42 आता है। अब नीचे हमें 6 दिया हुआ है तो 42 से 6 कैसे आएगा, डिवाइडेड बाय 7 करके। इसी तरह से अगर इस सर्कल में भी हम करें 38 प्लस 18 कितना हो गया 56, उसको भी अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना आता है 8। यानी अब हमें रूल ही समझ आ गया जो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यानी 89 प्लस 16 आपको करना है तो ये कितना हो गया 105,
उसको अगर आप 7 से डिवाइड करते तो 7 1 7 और आगे आपका 7 5 35। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर आप आमने सामने देखो, जैसे कि ये 4 है और ये 2 है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बीच में 8 आ रहा है। ऐसे ही देखो ये 3 है, ये 3 है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके बीच में आ रहा है। तो ये 7 और 1 को मल्टीप्लाई करके इसके सेंटर में तो 7 आएगा, और सेंटर में 7 देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आगे भी चेक करते हैं, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करके 5 देखो स्टार्टिंग में आ रहा है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपका 6 भी शुरुआत में आ रहा है, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करके 6 आपका वो भी शुरुआत में आ जाएगा। इधर से आपका 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 लास्ट में, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया ये भी हो गया 4, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 8। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए सभी। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आप 466 माइनस 341 करो, है ना। अब देखो इनसे मुझे एक छोटा नंबर चाहिए, तो अब हम डिफरेंस डिवीजन ऐसी चीज़ों पे चाहेंगे। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है? 125 आ रहा है, पर यहाँ 250 है, तो 125 का डबल कर लीजिए तो आंसर आपका आएगा 250, है ना। उसी हिसाब से अगर आप 398 माइनस 282 करो तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? ये देखो 116। इसको भी इंटू 2 अगर आप करते हो तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, पहले अगर आप 16 का स्क्वायर करो जो कि 256 है, 7 का स्क्वायर करो जो कि 49 है। अब नीचे तो आ रहा है 207, तो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना तो वो देख सकते हो आप कितना आ रहा है 207, यानी कि इन दोनों का हमने लिया डिफरेंस। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 6, 25, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये 4184 आएगा।
यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट नंबर है वो एक बड़ा नंबर है, तो 8, 17 और 33। इसी तरह से अगली रो में भी 12, 5 मतलब 12, 5 एंड 29 आ रहा है। तो 8, 17 से 33 कैसे आएगा? तो देखो, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब तो बहुत बड़ा नंबर बना देंगे, हमें एक बहुत ही छोटा सा नंबर चाहिए जो कि 33 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 8 + 17 करके आपका कितना आ रहा है? 25। पर हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो 33 है। तो 25 से अगर हमें 33 पे आना है तो हमें 17 को एक बार और ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर 33 आ रहा है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आपने 8 में प्लस करना है 17 का 2 टाइम्स। 17 को 2 बार ऐड कर लो या 17 × 2 कर लो, बात तो एक ही है ना। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है? फिर 12 में ऐड करना है 5 का 2 टाइम्स। ठीक है, 5 2 ज़ा कितना होता है? 10। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर आप देखो, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को उस हिसाब से करते हो तो यहाँ पे 5 2 ज़ा कितना हो गया? 10 हो गया। उसमें 12 ऐड करते हो तो 29 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे ना करके, अगर हम इस तरह से ना करके, क्योंकि वैसे इस तरह से आपका आ तो 33 ही रहा है। अगर मैं 8 × 2 कर दूं और उसमें 17 ऐड कर दूं, तब भी देखो आपका 33 ही आ रहा है ना। 8 अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं और फिर उसमें 17 ऐड कर दूं, तब भी यहाँ पे आपका अल्टीमेटली 33 ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे फिर 12 × 5 कितना हुआ? 5 नहीं, सॉरी, 12 × 2। हाँ जी, 12 × 2 24 + 5 कितना हो गया? 29। तो ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही है। उसी हिसाब से 10 2 ज़ा कितना हुआ? 30 और उसमें 13 ऐड किया तो कितना हो गया? 33। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये वाला भी कई बार आपसे वो पूछ लेते हैं इस तरह से, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, ऑब्वियस ही बात है, जो वो दिखा रहा है कि 324 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये 54 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 324 और 150 को मल्टीप्लाई करके आपका 54 नहीं होता। फिर और आप क्या करेंगे? एक बार सम ऑफ डिजिट्स करके देखिए। 3 + 2 + 4 करके देखो कितना आ रहा है? 9। 1 + 5 + 0 करके कितना आ रहा है? 6। और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आपका? 9 6 ज़ा 54। ठीक है, इधर से ये देखिए 251 है, ये 402 है। तो 251 को अगर आप ऐड करते हैं कितना आ रहा है? 8। इसको ऐड करते हो 6, 8 6 ज़ा 48। और इसी तरह से 6 + 5 + 1 कितना हुआ आपका? 12। ये 3 + 4 + 5 कितना हुआ? 12। तो 12 और 12 को मल्टीप्लाई करके आपका कितना हुआ? 144। तो ये आपका आंसर था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।
तो चलिए नेक्स्ट ये वाला ट्राई करिए ज़रा। चलिए यहाँ देखिए 5 और 6 को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा 11, और 11 में -2 करेंगे तो कितना आएगा 9। 8 और 4 अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा 12। 12 में से -3 करोगे तो कितना आएगा 9। यानी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को आपने ऐड करना है और मिडिल डिजिट को माइनस करना है। तो उसी तरह से अगर आपको 716 दिया हुआ है तो 7 + 6 करके कितना आ रहा है 13, और उसमें मिडल नंबर 1 है ना, तो उसमें -1 करके आपका कितना आ रहा है 12। तो आंसर आपका कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका बताइए आंसर। अब देखिए अगर आप 73 और 17 को ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने से कितना आता है 90, और 90 से अगर मुझे 45 चाहिए तो बस आपको पता ही है 90 का हाफ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 45। और इसी तरह से आगे आप देखिए 68 और 40 को अगर मैं ऐड करूं तो ये आपका कितना होगा 108, और उसको अगर मैं हाफ करूं तो कितना होगा 54। तो बस अब हम समझ ही चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 83 + 15 कितना होगा 98, और 98 को अगर आप हाफ करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन आपका ओवर होता है। तो आपने आज देखा, मैंने हर तरह का रूल आज के सेशन में कवर करने की कोशिश की, जिससे कि आपको पेपर में पता लग सके कि पेपर में क्या क्या रूल्स आपसे वो पूछ सकते हैं। तो हर तरह के रूल का, हर फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, और नंबर सीरीज़ आपका प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। आपने देखा कि जब आप क्वेश्चन उठाएंगे, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ना, उतना जल्दी आपको समझ आएगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए या देखते हुए कि उसमें रूल कौन सा लग रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स, ये वाले चैप्टर में आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज उसी से ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली वेबसाइट है, या फिर आप इस ऐप को, इस नेम से, प्रशांत चतुर्वेदी नेम से ऐप है, इसको डाउनलोड करिए और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।